कांग्रेस के अंदर 99% जो हिंदू सदस्य हैं वो पार्टी छोड़ना चाहते हैं। ये कहना है असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का। दरअसल असम का देखिए विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुका है, 9 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में बयानबाजी का जो दौर है वो भी शुरू हो चुका है और लगातार हिमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस के ऊपर हमला बोल रहे हैं। और इसी बीच यहां पर हिमंत बिस्वा शर्मा ने यह दावा कर दिया है पीटीआई से बातचीत के दौरान, एक इंटरव्यू के दौरान, कि कांग्रेस के जो 99% हिंदू सदस्य हैं वो पार्टी छोड़ना चाहते हैं। अब यह दावा हिमंत बिस्वा शर्मा ने ऐसे समय में करा है जब कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाकर शामिल हो रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि हिमंत बिस्वा शर्मा के बयान में, उनकी बयानबाजी में कहीं ना कहीं दम तो है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि आखिरकार कांग्रेस छोड़कर कौन बीजेपी में गया है। जो बड़े नेता थे कांग्रेस के, जिससे कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और इस चुनाव में कांग्रेस को शायद इसका खामियाजा भी भुगतना पड़े। यहां पर सांसद प्रद्युत बोरदोलोई कांग्रेस के बड़े नेता थे, पार्टी छोड़कर चले गए, भारतीय जनता पार्टी में जाकर शामिल हो गए। उसके बाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने इस्तीफा दिया, भूपेंद्र कुमार बोरा, और फिर जाकर बीजेपी में शामिल हो गए। उसके बाद कुछ विधायक हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ी। उन विधायकों की लिस्ट भी मेरे पास है। पहला नाम है कमलाख्या डे पुरकायस्थ, शशिकांत दास, बसंत दास, सुशांत बोरगोहेन और रूप ज्योति कुर्मी। ये वो विधायक हैं जो पिछले चुनाव में जीते, अच्छे वोटों से जीते, कांग्रेस के नेता थे, लेकिन आज ये लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। कुल मिलाकर इससे पता लगता है कि असम के अंदर कांग्रेस एक कमजोर स्थिति में है। आपको बता दें 9 अप्रैल को देखिए चुनाव होना है, बयानबाजी तो चलेगी और जमकर चलेगी। और हिमंत बिस्वा शर्मा जिस तरह से लगातार कांग्रेस पर हमला बोलते हैं, क्योंकि देखिए विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, तो कांग्रेस को आड़े हाथों लेना पड़ेगा। पहले हिमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस में ही थे, कांग्रेस के गुण गाते थे, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी में है तो भैया बीजेपी के गुण गाने पड़ेंगे। वो दावा कर रहे हैं कि इस बार पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। उन्होंने एक और दावा किया है कि कांग्रेस चुनाव के बाद, ये जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव के बाद एक समुदाय की पार्टी बनकर रह जाएगी। वो समुदाय कौन सा है आप लोग समझ चुके हैं। हालांकि उन्होंने नहीं बताया है, लेकिन वो किसकी बात कर रहे हैं सबको पता है, वो मुसलमानों की बात कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से मुसलमानों को लेकर लगातार बयानबाजी हिमंत बिस्वा शर्मा कर रहे हैं इस चुनाव में, पहले भी करते थे लेकिन इस बार कुछ ज्यादा कर रहे हैं, तो उससे पता लगता है कि वो कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी बता रहे हैं। उन्होंने एक और दावा किया है, उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा की सरकार सत्ता में वापस लौटती है तो फिर बांग्लादेशी मियाँ समुदाय के जो लोग हैं उनकी कमर तोड़ दी जाएगी। अब मियाँ से आप मुसलमानों को मत समझिएगा, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो बांग्लादेशी लोग असम के अंदर रह रहे हैं उनकी कमर तोड़ दी जाएगी। और खुद उन्होंने इस बात को भी एक्सेप्ट करा है कि आज भी असम के अंदर घुसपैठिया एक सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा। शायद ये मुद्दा पिछले चुनाव में भी था, उससे पहले भी था, और ये बहुत पहले से, कोई नई बात नहीं है। ये मुद्दा हर बार होता है कि बांग्लादेशी आकर असम में घुस जाते हैं और फिर ये लोग वोट भी बनवा लेते हैं, आधार कार्ड भी बनवा लेते हैं, सब कुछ करते हैं। और एक दावा और कर रहे हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, वो दावा ये कर रहे हैं कि ये जो बांग्लादेशी मियाँ हैं ये लोग कांग्रेस के वोटर हैं। उन्होंने ये भी दावा कर दिया है। भाई जब गौरव गोगोई को लेकर उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना बोले कि उनको लेकर मैं उन्हें उनकी बात कर मैं कोई पब्लिसिटी उनको नहीं देना चाहता, फ्री की पब्लिसिटी। कुल मिलाकर ये चुनाव काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है। 9 अप्रैल को देखिए विधानसभा चुनाव है असम के अंदर और सबकी नजरें इस बार असम पर टिकी, क्योंकि यहाँ पर हिमंत बिस्वा शर्मा जो है मुख्यमंत्री हैं, पहले कांग्रेस में थे, अब भारतीय जनता पार्टी में है। उनकी बयानबाजी, सबसे बड़ी बात है बयानबाजी बहुत ज्यादा वो करते हैं, चाहे मियाओं को लेकर कह ले या फिर बांग्लादेशियों को लेकर कह लें, क्योंकि वो मियाँ बोलते हैं। हालांकि वो कहते हैं कि मैं मियाँ उनको बोलता हूँ जो बांग्लादेश से आकर रह रहे हैं, मैं मुसलमानों को लेकर नहीं बोलता, लेकिन फिर भी उनकी जो बयान है वो काफ़ी ज़्यादा विवादित रहते हैं। इसलिए ये चुनाव काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये चुनाव ऐसा लग रहा है बांग्लादेश के अंदर कि ये हिंदू वर्सेस मुसलमान बन चुका है। ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी चुनाव नहीं है, बल्कि ये चुनाव हिंदू वर्सेस मुसलमान बन चुका है। अब यही देखना होगा कि आखिरकार
बांग्लादेश के अंदर इस बार इस चुनाव में किसकी जीत दर्ज होती है। हाल ये जो दावा हेमंत बिश्व शर्मा कर रहे हैं कि 99% हिंदू सदस्य कांग्रेस पार्टी छोड़ना चाहते हैं, ये कितनी सच है कितनी झूठ है ये तो समय बताएगा। लेकिन हाँ, कुछ कांग्रेस के बड़े नेता हैं जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, मैंने लिस्ट भी आपको बता दी है। फिलहाल इस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15।